वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हम अपने चैनल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का, और ये इंग्लिश है चैप्टर 2, जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज। ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मस्त है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और प्लीज़ अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें 10th का आपको हर चीज़ कराया जाएगा, बिहार बोर्ड का। ठीक है, जिसका नाम है कुमार एकेडमी। ठीक है, कुमार एकेडमी, उसमें नाम जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उस पर 10th का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे इंग्लिश जोन पे तो आपको पता ही है कि इंग्लिश का क्लास कराया जाता है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी भी कराएंगे। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी रहेगा, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। पहला है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग द बेबी मंगोज इनटू द हाउस। मतलब किसान, फार्मर मतलब होता है किसान, और यहाँ पे हाउस मतलब घर, यानी किसान घर में नेवले का बच्चा क्यों लाया था। मंगोज मतलब होता है नेवला, तो मंगोज बेबी मैंगोज मंगोज, तो इस नेवले को बच्चा को क्यों लाया गया था। द फार्मर हैड हिज वाइफ ओनली हैड वन ऑफ द वांटेड टू द कंपनीज ऑफ हिम व्हेन ही द ग्रो अप। मतलब किसान और उसकी पत्नी सिर्फ एक ही बेटा था, और वे चाहते थे कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसके लिए एक साथी हो, मतलब खेलने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए एक साथी हो। दे डिसाइड टू ब्रिंग अप द पेट ऑफ द दिस, दस फार्मर थॉट ऑफ द बेबी मैंगोज इनटू द हाउस। और यही सोचकर उन्होंने एक पालतू जानवर पालने का फैसला किया, इसलिए किसान घर में एक छोटा सा नेवला लाया। अब सोचा कि भाई अपने दोस्तों, अपने बेटे के लिए एक ना साथी चाहिए जो उसका साथ दे, उसके साथ रहे, खेले कूदे, उसका समय उसके साथ भी दे। तो उसने क्या करता है, उसने मंगोज यानी कि नेवला का बच्चा को लाता है और कहता है कि यही मेरे बच्चे यानी मेरे बेटे के साथ खेलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा ये है कि वाई डिड नॉट द फार्मर वाइफ वांट टू द लिव्स बेबी एलोंग विथ द मंगोज। मतलब किसान की पत्नी बच्चों को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब बेटे के लिए तो लाई, उसे पालतू बनाई, लेकिन बेटों को उस नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या रीज़न है। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट द मंगोज टोर डैट इट सेल्फ ऑफ द बेबी हैज द एब्सेंस। देखें तो किसान की पत्नी को नेवले पर भरोसा नहीं था। किसान की जो पत्नी है उसको नेवले पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी अनुपस्थिति में नेवला बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, और नेवला का दांत भी होता है नुकीला नुकीला, क्योंकि एक बार सांप को काट भी सकता है, जोड़ भी सकता है। इसलिए उसके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, इसलिए उसकी जो माँ है यानी किसान की पत्नी, वो नहीं चाहते थे कि हम अपने बच्चों को नेवला के साथ अकेला छोड़ें, इसलिए वह बच्चों को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट वाज द फार्मर कमेंट। क्या है, व्हाट वाज द फार्मर कमेंट ऑन हिज द वाइफ फियर। मतलब किसान ने अपनी पत्नी के डर पर क्या टिप्पणी किया। किसान की पत्नी जो नेवला से डर रही थी, उसके बीच में उसके पति जो है क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं। द फार्मर अंडरस्टैंड हिज वाइफ द रिजर्वेशन अबाउट द मैंगोज एंड ट्राइड द क्लेम हियर बाय द सेइंग एंड मंगोज फ्रेंडली एनिमल वुड डिड नॉट हार्म टू बेबी। किसान ने नेवले के बारे में अपनी पत्नी को आशंका को समझाया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि नेवला एक मिलनसार जानवर है और वह बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह मिलनसार है, किसी के साथ वो जल्दी घुल मिल जाता है, इसलिए वो मिलनसार है, वह बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करेगा। ही ऑल्सो एडेड टू द बेबीज एंड मंगोज आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच द बेस्ट फ्रेंड। फिर वो बताता है कि अपनी पत्नी का आशंका को करते हुए कहता है, और नेवला एक मिलनसार जानवर है और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने ये भी बताया कि बच्चे और नेवला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अच्छे दोस्त भी है। जब रहने लगे थे तब देखने लगे कि बच्चा और नेवला एक साथ है और अच्छा से प्यार भी कर रहा है। अगला है कि वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्क्रिट एंड द मंगोज
विथ द ब्रैकेट। कहता है कि किसान की पत्नी ने नेवले पर टोकरी क्यों मारी। किसान की जो पत्नी है नेवला पर न टोकरी मारती है। अब क्यों मारती है? When the farmer's wife returned from the shopping, he saw the mongoose had blood staring mouth of the paw. जब किसान की पत्नी खरीदारी से लौटती है तो उसने देखा कि नेवले का मुंह और पंजा खून से सने हुए थे। अब नेवला का जो पंजा है और मुंह जो है वो खून से पूरा लथपथ था, लेकिन ये क्यों था? दिस लीड ऑफ द बिलीविंग ऑफ द mongoose ही किल्ड हर बेबी। अब उसको लगा, किसान की पत्नी को, कि उसने लगा कि नेवले ने उसके बच्चों को मार डाला। अब उसके हाथ में, पैर में, मुंह में खून से लथपथ था, तो उसकी पत्नी को लगता है कि ये मेरे बच्चे को मार डाला। ग्रिप ऑफ द एंग्री एट द स्टॉक mongoose हैड हेवी बास्केट ट्रस्ट द किल हिम। अब वह जानती ही नहीं है कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है, कुछ समझती नहीं है। वह दुख और क्रोध में आकर उसने भारी टोकरी से नेवले पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब नेवला तो फ्रेंडशिपली जीव था, जो किसी के साथ घुल मिल जाता था। अब घुल मिल जाने के बाद उससे बिहेवियर प्यार हो गया बच्चों से, लेकिन पता नहीं उसकी माँ को कुछ समझ में क्यों नहीं आया कि वह नेवला का जो दांत है यानी कि मुंह है वह किस कारण से खून से भरा हुआ है। नहीं कुछ सोचती है, ना समझती है। गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर उसने नेवला पर एक टोकरी कस का मार देती, जिस समय नेवला का मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डिड सी रिपेंट द हस्टी एक्शन, हाउ डज द शो हर द रिपेंटेंस। मतलब क्या उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ, वह अपना पछतावा कैसे दिखाया। हाउ डज द शो हर द रिपेंटेंस, मतलब वह अपना जो पछताप जो है कैसे बताता है, कैसे दिखाता है। सी रिपीटेड हर द टेस्टी एक्शन वन ऑफ द रियलाइज डेट द mongoose एक्टिविटी एंड द सेव हर बेबीज। अब उसे ना क्या होता है, बाद में रियलाइज होता है, यानी कि महसूस करता है। बाद में से क्या होता है, रियलाइज होता है। तो जब एहसास हुआ कि उसने एक बच्चे को बचाया है, उसने अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। मतलब mongoose तो था, उसके पैरों में, मुंह में खून लगने के कारण था कि किसान के जो बच्चे था उस बच्चे को बचाने में उसकी साथ लड़ा होगा। एंड टचिंग हर द mongoose एंड द एक्साइटमेंट डेट ऑफ द सी हैड किल्ड एनिमल्स विच द सेव हर बेबी। जल्दबाजी पर पछतावा हुआ, मरे हुए नेवले को छूकर रो पड़ी और बोली कि उसने जानवर को मार डाला जिसने उसके बच्चों को बचाया था। नेवला उसके बच्चों को बचाया था, लेकिन इसे पता नहीं था, जिसके न जानने के कारण उसने नेवला को भी मार डाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि डू यू हैव द पेट ऑर्डर द डॉग। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा। कह रहा है कि डू यू हैव द पेट कैट और डॉग। कह रहा है कि क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली या कुत्ता है। वुड यू लाइक, अगर क्या आप उसे चाहते हैं, पसंद करते हैं। हाउ डू दू लुक आफ्टर, वो दिखने में कैसा लगता है। आर यू फॉर द जेंट कीपिंग बर्ड्स एंड द कैट एंड पैट। कह रहा है कि क्या मैं कुत्तों को ज़्यादा समय से पट्टे पर नहीं रखूँगा, उसे ध्यान धरे और परिचितन करूँगा। कह रहा है कि क्या पक्षी में पालतू जानवर के रूप में पिंजरे में रखने वाले पक्षी हैं या नहीं है। आई डू नॉट हैव द पेट बट लाइक हैव द डॉग्स एंड पेट। कह रहा है कि मेरे पास पालतू कुत्ता नहीं है, लेकिन मैं एक कुत्ता पालना चाहूँगा। आई वुड इंजॉय डैट ऑफ द डॉग प्रॉपरली वैक्टेंटेड टाइम टू टाइम। क्या है वैक्टेंटेड टाइम टू टाइम, तो ये बता रहा है कि ये निश्चित करूँगा कि कुत्ते का समय समय पर टीकाकरण हो। टीकाकरण का मतलब एक इंजेक्शन पड़ता है। इंजेक्शन पड़ने के बाद कुत्ता किसी को काट भी लेता है तो उससे उसको नुकसान नहीं होता, इसलिए एक इंजेक्शन भी पड़ता है। आई विल कीप द डॉग वन सेल्फ ऑफ द टाइम एंड ट्रेन ही लव द पेशेंट। फिर क्या करता है, टीकाकरण कराऊंगा, अपने कुत्ते को पौष्टिक भोजन और व्यायाम कराऊंगा। मैं कुत्ते को ज़्यादातर समय पट्टे पर नहीं रखूँगा, उसे प्यार और धैर्य की परीक्षण करूँगा। फिर क्या करता है, एंड कॉम्प्लीटली अगेन टू बर्ड्स एंड डैग ऑफ द प्रेशर हुम्स ही हैड ह्यूमन प्लेसेस इक्वलेंटेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन क्रिएशन विदाउट माई द फील्ड ऑफ द एयर। तो फिर कहता है कि मैं इंसान से खुशी पक्षियों की पिंजरे में बंद रखने का कष्ट करता हूँ। यह एक मानवीय प्रथा है और बिना किसी गलती के इंसानों को जरा जबरन जेल में रखने का अधिकार नहीं है। क्या है, जबरन जेल में रखने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ से आपका जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।